कैसे हो सकता है ना, समझ गए ना बात को। तो यही आंसर नहीं हो सकता। ये होगा अगर अनुपात तो 8 टूटेंगे, 4 नहीं टूटेंगे, यहाँ पे 9 टूटेंगे, 3 नहीं टूटेंगे, यहाँ 7 टूटेंगे, 5 नहीं टूटेंगे, बट ये 3 दो 5 से 12 विभाजित नहीं होता है ना, इसलिए क्या होगा आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता, ऐसे ही तो कर। बात समझ में आई? तो यहाँ नोट करने जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, ये सीधा देख के ही टिक करने वाला सवाल है, ऑप्शन बेस्ड। चले भाई, आओ। ये देखो, योग 64 है, नहीं हो सकता है। क्या चीज कह रहे? अरे इसमें नोट करने वाला क्या है, इसको अगर नोट करो इसका मतलब आपने समझा नहीं मेरी बात को, है ना। बात को समझो, तो बिना समझे करोगे तो उलझुल चीजें नोट करोगे, फिर बात समझो तो पहले यार। आप लोग समझने को अहमियत नहीं देते हैं, आप नोट करने को अहमियत देते हैं, यही तो फेल हो जाते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है, ये संख्याएं निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, वही कॉन्सेप्ट है, नहीं हो सकती। देखो 64 है, 5 3 8 से 64 कट जाता है ना, तो ये हो सकती है। 7 1 8 से 64 कट जाता है, 9 7 16 चौको 64, 4 3 7 से 64 नहीं घटता, यही आंसर। कॉन्सेप्ट वही है ना, अब इसमें क्या नोट करना, वही चीज है। बोलो भाई, यही तो पूछ रहा ना। चले आगे, ऑप्शन यही नहीं है, देखना बुक में। हाँ, ये हमने करेक्शन कराया था। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, देखो बुक में आपकी ये वाला देखो, ये 7 और 5 दिया है, तो 7 5 12 से भी 64 नहीं कटता, तो उस हिसाब से ये भी सही, ये भी सही। वो याद आ गया ना देख के कि यहाँ पे 2 आंसर ऐसे थे, तो हमने इसलिए एक तो आंसर को चेंज करा दिया था, 9 7 करा दिया था, क्योंकि आंसर तो कोई एक ही सही हो सकता है, बुक में यही दिया है सही, तो इसको हमने ऐसा करा दिया कि जिससे 16 ना कटे, 64 ना कटे। समझ गया ना? ठीक है, तो आप भी कर लीजिएगा। समझ गया मेरी बात? तो 2 आंसर उस हिसाब से सही थे ना। चले, ये देखो इधर 54 71 55 99 में प्रत्येक संख्या कौन कम से कम क्या घटाया जाएगी, शेष बची संख्याएं समानुपाती, कम से कम कौन सी संख्या घटाई है। देखो इस सवाल को ऑप्शन से ही निपटा दिया। कम से कम कह रहा, सबसे छोटा आंसर कौन सा है ना, ये देखो कह रहा ना कम से कम, यानी हो सकता है 2 आंसर ऐसे हो जिनको घटाने में समानुपाती हो जाते, उनमें जो कम होगा, तो सबसे कम कौन है, 1। लेकिन 1 घटाने में क्लियर दिख रहा है, ये 53 हो जाएगा। 53 एक अभाज्य संख्या है, तो उससे तो बनेगा नहीं, क्योंकि 53 और ये 70 हो जाएगा, और ये 74 ये 98, मतलब ही नहीं बनने का। फिर अब सबसे छोटी कौन सी है, 2। 2 घटाते ही ये 52, इसमें 2 घटाते 69, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 घटाओगे 73 बनेगा, इसमें 2 घटाओगे 97। क्या ये इसके बराबर हो सकता है, कभी नहीं, ये भी गया। 3 की बात करें, 3 इसमें घटाओ, हाँ ये होगा 51 आएगा, 3 इसमें घटाओ 68 आएगा, बराबर इसमें 3 घटाओ 24 आएगा, 72 आएगा, उसमें 3 घटाओ 96। ठीक है, 17 तिया 51, 17 चौको 24 तिया 72, 24 चौको 96, 3:4 बराबर 3:4, तो बस यही आंसर हो गया। ये ऑप्शन से ही किया करो। बाकी इसका एक तरीका हमने बताया था 2x वाला, याद होगा पहले, जो लोग लगातार आ रहे हैं शायद आपको याद हो, हमने आपकी क्लास में बताया, या शायद आया जरूर होगा, बताया था ना। क्या घटाया जाए, घटाने कह रहा है, तो ये देखो इन दोनों को जोड़ो, वो योगांतर अनुपात वाला नियम नहीं बताया, हाँ आया है कि सवाल नहीं कोई? चलो फिर से बता देते हैं। देखो घटाया जाए कह रहा है, तो इनको जोड़ो पहले, तो 7 5 12 4 1 5 125, बोलो भाई, और इन्हीं को घटाओ, इसमें ये घटाओ 17 आएगा, क्या आएगा, 17 ही तो आएगा। और घटाने कह रहा तो -2x लिख दो,
क्या बताया हमने, इनका योग ऊपर और इन्हीं का अंतर नीचे। अब घटाने को कह रहा है अगर तो -2x करो, जोड़ने पे कहता तो यहां +2x करो। इनका योग 174 है, 99 है, इससे एक मिला दो, इनमें 100 हो जाएगा, ये 74 तो 174। इनका अंतर 24 आएगा और -2x यहां। ऐसा क्यों करते हैं, योगांतर अनुपात नियम की वजह से, याद है? अब आया ध्यान, बताया था ना इसी पहले, ठीक है? कि योगांतर अनुपात कैसे लगता है, ये क्यों आता, -2x कहां से आता है, ये सारी मैं चीजें पहले बता चुका हूं आपको, अब याद आ गया होगा। अब 17 24 आपस में कट नहीं रहे, 24 का यहाँ गुणा करो। अब कितना लंबा कैलकुलेशन है समझो आप, इसको जब हल करोगे तो x समान यही आ जाएगा, क्या, ठीक है? लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही करना, ठीक है? फिर भी आना चाहिए आपको। 24 का यहाँ जब गुणा करेंगे, देखो इसमें से अगर हम 4 निकाल लें, उस 4 का यहाँ गुणा करना, क्या हो जाएगा 500, और फिर 6 बचेगा, 6 पंचे 30, यानी 3000 आएगा। -24 दूनी 48x बराबर, इसका यहाँ गुणा 17 चौको 68 की 8 हासिल लगा 6, और 17 का गुणा 17 में सीधा, 17 का स्क्वायर 289, और 6 जो हासिल वाला है 289 और 6 295, -17 दूनी 34x, ये इधर ले आओ, या 3000 में 2958 घटाओ, क्या आएगा, 3000 में 29 हो गया 100, या 58 और 42 बराबर, ये उधर जाएगा 48 17, इसका अंतर 14 दिया। ये अगर हल करके कभी दिखाना हो तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन से ही किया करो आप सवाल, ठीक है ना? समझ गए? उसको नोट में चाहो तो डाल सकते हो, नोट करें। हो गया भाई, डन। डन। 3 संख्याएं एबीसी का अनुपात 1 2 3 है तथा इनका औसत 600 है, ठीक है? यदि ए में 10% की वृद्धि कर दें और बी में 20% की कमी कर दें और औसत में 5% की वृद्धि करने है तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? 3 numbers ABC are in the ratio 1 to 3. Their average is 600. If A is increased by 10% and B is decreased by 20%, then to get the average increased by 5%, C will be increased by, ठीक है? देखिए 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात को सीधा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 1 का अंतर है, तो एवरेज यही हो जाएगा 2, बीच वाला ही एवरेज होता है उस केस में। भाई एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 2 5 1 6 और बटे पद कितने हैं 1 2 3, तो 3 से भाग दो तो 2 ही तो आएगा। या ऑर्डर में 1 2 3 सीधी समांतर श्रेणी में, तो बीच वाला ही औसत होता है, जो लोग औसत पढ़े हुए हैं याद होगा, बताया था, ठीक है? तो 2 ही औसत है, वो कह रहा औसत ये है, तो 2 बराबर 600, 2 बराबर क्या 600, तो 1 बराबर 300, तो यानी 1 बराबर ये 300, 2 बराबर 600, ये 900, ठीक है? तो ये संख्याएं क्या हुई 300 600 900, ठीक है? समझ गए बात को? अब इनका औसत निकालोगे, 9 6 15 3 18, 1800 बटे 3 करोगे तो 600 तो आएगा, 1800 को 3 से भाग करोगे, ठीक है? और अगर समांतर श्रेणी में ना होती तो हम कैसे निकालते? भाई 3 संख्याओं का ये औसत है 600, तो योग क्या होगा 3 से गुणा कर दो, 6 3 1800, तो 3 2 5 1
6 बराबर 1800 तो 1 बराबर तब भी 300, 1 बराबर 300 तो 2 बराबर 600 और 3 बराबर 900। नहीं समझे? समांतर श्रेणी वाला छोड़ो, आपको हम बेसिक से ही बताते हैं। 600 ये औसत है, तीन संख्याओं का तो योग क्या हुआ 1800। बोलो भाई 600 औसत का मतलब हर संख्या को यदि बराबर माने तो 600 600 600 तो टोटल कितना हुआ 1800। वैसे औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग क्या आ जाएगा 1800। तो अनुपात 1 2 3 है तो 3 2 5 1 6 बराबर 1800, 6x बराबर 1800 तो x का मान 300 है ना। ये 300 आ गया तो ये 300 और 3 दूनी 600, 3 तिया 900, तो संख्याएं हुई 300 600 और 900। बोलो भाई अब ध्यान से देखिएगा, ए में 10% की वृद्धि कर दें। देखो इसमें हमने 10% वृद्धि करी तो इसका 10% क्या हुआ भाई 30 ही तो हुआ सीधा, एक जीरो हटेगा है ना। बी में 20% की कमी की है, 20% कमी, इसका 20%, 6 दूनी 12 यानी 120, इसका 10% 60 तो 20% 120। ठीक है कमी कर दें तो औसत में 5% वृद्धि करनी है तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो ये वृद्धि की है और ये कमी की है तो नेट कमी कितनी हुई 90 की। भाई 30 बढ़ाया लेकिन 120 घटा दिया तो 90 की कमी हुई ना। अब ये कह रहा है कि औसत में 5% वृद्धि करनी है तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है औसत में क्या करना है 5% वृद्धि। देखो औसत में अगर 5% वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग में भी 5% वृद्धि हो रही है। योग कितना है ये, इसका 5%, इसका 10% 1800 तो 5% 10% 180 तो 5% 90 है ना। ठीक है इसका मतलब क्या है कि 90 तुमको टोटल बढ़ाना है वृद्धि करनी है और 90 यहां तो घट रहा है तो -90 से +90 पे जाने के लिए। ठीक है ना मेरी बात समझे कि नहीं समझे कि 1800 जैसे है तो इसका कितने परसेंट 5%, 18 पंचे 90 की वृद्धि करनी है। अब -90 पे हम पहुंच गए, +90 पे आना है तो 180 की वृद्धि करो किसमें सी में, सी यानी 900 में। तो 180 बताओ 900 का कितने परसेंट है ना 20%, 9 दूनी 18 20%, यानी सी में हमको 20% की वृद्धि कर ना 180 दिया अभी। ठीक है वो यही पूछ रहा, प्रतिशत नहीं पूछ रहा, 180 पे रुक जाओ। ठीक है फिर से देखो बताते हैं पूरा सवाल, थोड़ा अलग है ना सवाल। तीन संख्याएं एबीसी का अनुपात 1 2 3 है तथा इनका औसत 600 है। ठीक है औसत अगर देखो 600 है तो योग क्या होगा भाई 1800 है ना। अनुपात क्या है 1 2 3 तो 3 2 5 1 6 बराबर 1800 तो 1 बराबर 300 तो 1 बराबर 300। ठीक है तो संख्याएं क्या हो गई ये 300 तो 2 बराबर 3 दूनी 600, ये 6 तिया 1800। इतना समझे। अब इसमें हमने 10% की कमी करी, क्या करी हा? अच्छा अच्छा 900, इसमें 10% वृद्धि करी यानी 30 की वृद्धि, इसमें 20% कमी यानी 6 दूनी 12, 120 की कमी, ये वृद्धि ये कमी, तो नेट हम -90 पे हैं। अब कह रहा है क्या कि औसत में 5% वृद्धि करने हेतु, देखो औसत क्या था 600 था, इसका 5% क्या होगा 10% 60 तो 5% 30, औसत में 30 की वृद्धि। अगर औसत में 30 की वृद्धि करोगे तो योग में कितनी 90 की वृद्धि हो जाएगी। भाई औसत मतलब हर संख्या में 30 की वृद्धि तो सीधी सीधी 90। और इसी को हमने यहां कैसे कर दिया था कि सीधा योग उठाया था 1800, इसी में कितनी 5%, तो इसी का 5% सीधे 18 पंचे 90 ऐसे भी कर सकते हो है ना। यानी ओवरऑल 90 की वृद्धि करनी है, हम -90 पे हैं, +90 पे पहुंचना है तो 180 बढ़ाना पड़ेगा किसको तीसरी संख्या। ठीक है यानी जो 900 है इसको 180 बढ़ाना पड़ेगा यानी 1080 करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना नोट करिए। कितने सवाल हैं अभी इसमें 2 और है ना।
करो फिर ये भी बताते हैं। चले डन। आइए ये देखो, यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। इन संख्याओं का अनुपात देखो, पहली का 20%, गौर करिएगा भैया, अभी सवाल में हम लोग टाइम दे देते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक संख्या का 20% दूसरी में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो इन संख्याओं का क्या अनुपात, देखो उल्टा लिख दिया करो, क्योंकि पहली का 20% दूसरी में जोड़ रहे हैं तो वो 50% बढ़ रही है, यानी पहली का 20% ही दूसरी वाली का 50% है। तो 20 को यहां लिख दो और 50 को यहां लिख दो, आंसर आ जाएगा। पहले नोट करो इसको, फिर और बात करते हैं इसकी। पहले आप नोट कर लो, सिर्फ उल्टा लिख देते हैं, याद रखना। क्यों लिखते हैं अभी बता रहे हैं। चले देखो, कह रहा है यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमने एक चीज आपको बताई है कि अगर ये हो कि पहले जो x का मान लो कहे 10% बराबर y का 30% सपोज करो, तो ये 0 कटेगा, तो 1x, या इसको चलो हम 20 कर देते हैं ना, 20%, तो 2x बराबर 3y आया, तो x y का अनुपात क्या होना चाहिए, 3 यहाँ आएगा, 2 इसके नीचे, तो 2 3 ना होगी क्या, 3 2, तो इसको पलट देते हैं बस। ठीक है ना, तो बस हमने क्या किया, 20 को बाद में लिखा, 30 को 50 को पहले लिखा। भाई पहली का, अब इसको अगर हम एक्स वाई मान के करें, समझना ये एक्स है ये वाई है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक संख्या का 20% दूसरी में जोड़ दिया जाए, इसका 20% क्या होगा, 20x, ठीक है, बटे 100। ये हम दूसरी में इसमें जोड़ रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, तो इस संख्या में 50% वृद्धि हो जाती है। तो ये जो आया ना, ये 150% हो गया, मतलब 50% बढ़ गया। ये जो आया है वो इसके 150% के बराबर हो गया वाई के। तो अब खुद गौर करिए आप, ये वहां घटेगा 20x बटे 100 बराबर, जब ये घटेगा वहां वाई यहां से इधर जाएगा तो माइनस होगा 50, 100 एलसीएम लोगे 100 एकम 100 घटेगा, तो 50 वाई बटे में 100 दोनों जगह कट जाएगा, तो 20, ये 0 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 5 बटे 2। हमने क्या निकाला यहाँ पे, है ना, तो यानी कुल मिला के निचोड़ क्या निकला कि इतना बवंडर करने की क्या जरूरत है, सीधे पलट के लिख दो, बात खत्म। यानी इसका पहली का 20% दूसरी को 50% बढ़ा रहा है, यानी पहली का 20% ही दूसरी के 50% के बराबर है, तो उल्टा लिखने का नियम है। क्यों लिखते हैं ये हमने बता दिया, ठीक है ना। तो जो इतना आप करते हैं वो अब इतने में आ गया, इतने में तो आगे के 2 सवाल और हो जाए, समझ रहे ना बात को। तो यही तो मैनेज करना है आपको, ये फालतू चीजें नोट मत करो। देखो अगर ये नोट किया तो ये आदत बनी रहेगी वहां भी करने की, मानोगे नहीं, फिर वहां भी करोगे और फिर पेपर छूटेगा, है ना। ठीक है, तो अलर्ट रहिए बिल्कुल, क्या नहीं करना है वो जरूर सीखना है। ठीक, 3 संख्याएं इतने अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। सबसे छोटी संख्या क्या है, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 3 से क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या ये कट रहा है, नहीं, ये कट रहा है, और ये, तो ये तो है कि इन्हीं दोनों में एक आंसर होगा, है ना। अगर अंधी भी लगानी है तो आप 50-50 के चांस है, ठीक है, नहीं तो 4 के बीच में आपके 25% चांस होते सही होने के। 3, अब देखो 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये, इनका योग 8, वो तीसरी संख्या यानी
4 और 52 के बराबर है, यानी किसके बराबर है? 52 4 56 ना कर देना, क्योंकि वो वास्तविक मान है। ये अनुपात हो तो 5 3 8 में 4 घटा दो 4 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13 से ये घट रहा, खत्म सवाल। क्यों? देखो समझो, जैसे 5 3 जैसे इनको 3x 4x 5x मानते हैं, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 4 5 3 8x बराबर क्या? तीसरी संख्या जो अब बची, अब ये दो हट गई तो तीसरी कौन सी बची? 4 4x प्लस 52। तो आप बताओ ये घटेगा नहीं? यहाँ 4x आएगा बराबर 52, तो x समान क्या आएगा? 13। अब क्या पूछ रहा है आपसे? छोटी छोटी कौन दी है? 3x। 3x का मतलब 3 इंटू 13 39। अब इसी में x मत लिखा करो, सीधे दिमाग लगाओ। क्या 5 3 8 बराबर 4 प्लस 52, लेकिन ये अनुपात है, अनुपात को सर्कल में ऐसे लिख लिया करो तब याद रहे। अब ये इधर घटेगा तो 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13 है ना, तो 3 बराबर 13 यहाँ। ठीक, यानी कुल मिला के 5 3 8 में 4 घटाओ 4 ही आएगा, 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13। हालांकि ये देखो इधर भैया, इधर ध्यान दिया करो पूरा जब बोल रहे हैं, जब तक हमारी बात ना खत्म हो नोट करने का काम शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे ये 52 हमने देखा, 52 के अंदर 13 दिख रहा, 13 चौको 52, 13 एक आवाज संख्या है। तो इस तरह के सवालों में हमेशा 13 देखो, 13 इसके अंदर है और इसके अंदर है, लेकिन ये हमने पहले ही काट दिया था क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है ना। तो फिर 13 इन दोनों में 13 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक, तो यानी कुल मिला के अगर हम इस पे ध्यान दें, 3 से कटने वाले तो 2 ऑप्शन कट गए, 13 के लिए ये भी कट गया, तो ये आंसर हो गया। यानी किसी भी चीज की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सवाल को करने के बाद ये चीज जरूर कर लें कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम लिखने से बच सकते हैं। ठीक है, नोट करें। कितने उदाहरण है इसमें भैया? चले भाई, आओ देखो, अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से, सभी लोग कर लेंगे, शुरू से पढ़ाया हमने है ना, कर लेंगे ना। ये देखिए, इसमें a की जगह 5, b की जगह 7 रख देंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला सवाल हो वो बता देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बांटिए, तो इनको जोड़ लो पहले। तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है भैया, ध्यान दें इधर, जोड़ने का तरीका वही तो आसान करना है। उल्टा जोड़ा करो, दहाई पहले 3 1 4 1 5 का मतलब 50, क्योंकि 5 दहाई है। भाई आप देखो 37 को क्या लिखोगे? 30 प्लस 7, और ये 10 प्लस 8, और ये 10 प्लस, असल में 3 1 4 1 5 का मतलब ये देखो, ये 50 नहीं हुआ, प्लस 8 7 15 3 18, यानी 68। बात समझ गए? क्या इससे हासिल याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है, आपने जोड़ा 3 1 4 1 5 का मतलब एक जीरो लगाओ, क्योंकि दहाई है, 5 दाम 50 और 8 7 15 3 18, 50 और 18, 50 10 60 8 68, 68 बराबर 952। तो एक बराबर देखो 68 से ये 95 एक बार कटेगा, एक बार कटते ही जो भी आएगा ये 8 आपको आइडिया देगा कि 8 से 2 लाना है। 8 1 8 16 8 24 8 चौक 32, 4 आना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि 8 चौक 32 की 2 मिलेगा। गुणा करके देख लो, 14 8 112 की 2 हाथ लगा 11, 14 छंग 84, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, और नहीं तो वैसे करना पड़ेगा। अब निकाल लो वैल्यू, 37 बराबर इसमें 37 का गुणा कर लो, फिर 18 का कर लो, दूसरा आ जाएगा, फिर 13 का कर लो, तीसरा। बोलो कर लोगे इसको? ठीक है ना, केवल हिंट दे रहे हैं हम एग्जाम्पल में, क्योंकि 113 14 114 15 सवाल करा चुके हैं। 5 4 के अनुपात में बांटिए, कोई दिक्कत है इसमें? 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, देखो पहले 3 भाग है, मान लो एक्स वाई जेड, इसका आधा, दूसरे का तिहाई, तीसरे का छठा। हमने कहा था जो नीचे लिखा हो दैट इज रेशियो। 2 3 6 का अनुपात होगा एक्स वाई जेड में, 6 3 9 2 11 बराबर, तो 1 बराबर 3740 है ना। तो अब सही है ना,
अच्छा 3740, ठीक, 11 33, हाँ ठीक है, ठीक है। तो निकाल दो, 2 बराबर 2 का इसमें गुणा करो, पहला 3 का करो, फिर 6 का। बोलो भाई, ये तो बेसिक चीजें हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। इस पे आ जाओ, ये बताते हैं विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। देखो यहाँ पे इस बुक में एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन आएंगे आपके सामने। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। गौर करिएगा भैया, 1 रुपए के, भैया बीच में बोलो मत, पीछे इधर ध्यान दो। 1 रुपए के कितने सिक्के? 5 सिक्के का मतलब 5 ही रुपया हुआ। 50 पैसे के 9 सिक्के मतलब 4.5 रुपए। और 25 पैसे के 25 सिक्के, तो 25 गुणे 25 625 पैसे, यानी 6 रुपए 25 पैसे। बोलो भाई, है ना? इनको जोड़ो लो, 6 4 10 5 15 रुपए 75 पैसे। वो क्या कह रहा है? 1000। अब इससे इसको भाग देंगे, तो भाग देने से पहले आइडिया लगाया करो। 15 7 105, इसका मतलब लगभग 7 के आसपास बैठेगा, लेकिन ये दशमलव लगा है, ठीक है। चलो ऐसे करके निकाल लेते हैं, 1008 अपॉन 15.75 या 15.75 को 0.75 को 3/4 भी तो लिख सकते हैं भाई। 0.75 दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौको 3/4, तो 15 चौको 60 और 3 63/4। अगर ये लिख दें इसको, बोलो भाई, इसको क्या लिख दें? 63/4, तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 चौको 64, ये 64 आ गया। अब क्या करा? विभिन्न प्रकार के सिक्के, तो इसी 64 को उठा के गुणा करते जाओ। 64 का गुणा 5 में 320 आ जाएगा, है ना? 60 पंचे 300 और 4 पंचे भी 320। 64 का 9 में गुणा कर दो, 64 का 25 कर लेंगे। करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल है इसलिए इनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं, वहां सारे सवाल बताएंगे। को 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां और द्वितीय भाग का 8वां। ये सवाल शायद आपको याद हो, यहाँ पे 94 करके आया था, है ना? कि पहले का 5वां, इधर देखो, पहले का 5वां हिस्सा और दूसरे का कितना? 8वां हिस्सा। ये किस अनुपात में? 3 और तो x और y का अनुपात देखो, 5 3 15 और 8 चौक 32। याद है ना? 47 आया था, वहां 94 दिया था, बस यहां संख्या बदल रहा, 846 कह रहा। तो 1 बराबर 47 से ये 1 बार कटेगा, और 7 8 56, यहीं से आइडिया मिल जाएगा। 7 क्या लिखो? 8 7 8 56। अब गुणा करके देख लो, 17 18 7 126 की 6 लगा 12, 18 चौक 72, 12 84, सही है। अब बस 15 बराबर 15 से यहां गुणा कर दो, 270 32 का कर दो, 32 8 दूनी 18 दूनी 36 6 लगा 3, तो 32 या 18 जो आसान लगे पहाड़ा। 18 का आसान है, 18 दूनी 36 6 लगा 3, 18 दिया 54 और 3 57, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गया ना? बुक में सब दिए हुए हैं। एक कारखाने में मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9 8 के अनुपात में कम कर देते। देखो 9 कर्मचारी थे तो 8 कर देता है, 1 निकाल देता है। या देखो इधर, अगर इसको 90 कहें तो ये 80 हो जाएगा, 90 थे तो 80 कर देता है, यानी 10 निकाल देता है। समझ गया? या 9 दूनी 18 थे तो 8 दूनी 16 हो जाते हैं, तो ये 2 निकाल देता है। समझ गया ना? तो सरलतम अनुपात ये है। लेकिन सैलरी बढ़ा दी, 14 से 15 कर दी, तो दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा? देखो पहले 9 लोग थे तो अब 8 हो गए। पहले सैलरी अगर 14 देता था तो 15, या 1400 देता था तो 1500, या 140 देता था तो 150 दे, अब 150 देगा। ठीक है, तो 9 लोग थे पहले, 14 देता तो 9 गुणे 14, इतनी सैलरी बढ़ती थी पहले। अब 8 है, 15 दे रहा तो 8 गुणे 15। अब इनको चाहो तो ऐसे ही काट लो या बाद में काट लेना, ऐसे कट रहे हैं काट लो, ठीक है। या 14 9 126, ऐसे देखो, और 15 8 120, अब काट लो। ऐसे भी काट सकते हैं कि 3 से ये, 3 से ये, 2 से ये, 2 से ये, या गुणा करने के बाद काट लो। इनका अंतर क्या है? 6, तो जो अंतर है 6, उससे पहले काट के देखो, उससे कटेगा या उसी के फैक्टर? तो 6 से कट रहा है, देखो 6 दूनी 12, ये 20 बार, तो ये 21 बार, क्योंकि इससे ये 6 ज्यादा है। तो अगर ये 6 से 20 बार कटा तो ये 21 बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6,
यानी पहले वो अगर 21,000 रुपए सैलरी बांटता था तो अब 20,000 बांटेगा, या 21 लाख बांटता था तो 20 लाख, है ना। ठीक है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो न, ठीक है, 3 और मिला रहे हैं, देखो 5 2 7 बराबर 42, तो 1 बराबर 6। बोलो भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 3 लीटर और तो 1 बराबर 6 आ गया। तो देखो 6 पंचे 30 और 6 दूनी, यानी 30 दूध है 12 पानी है, तभी तो 42 है ना। अब क्या करें, 3 लीटर पानी मिला दे, तो 3 लीटर पानी और मिला दो, अब अनुपात ये हो जाएगा 30 और ये 15, 3 धाम 30, 3 सॉरी 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी, ये आ रहा होगा आंसर। या आप एक काम और कर सकते हो कि 6 लीटर बराबर 1 के है अनुपात के, तो 3 लीटर मिला रहे हो ना, तो अगर ये 3 हो तो ये 0.5 नहीं होगा अनुपात के, तो 0.5 चाहे तो यहां जोड़ दो 2 में, क्योंकि पानी है ना, पानी वाला, तो 0.5 जोड़ोगे 2 पॉइंट, ये 5 ये 2.5, 2.5 5 का आधा है ना 2.5, तो भी यही है। बोलो भाई कट के, समझ रहे हैं, एक ही बात है, ये बेसिक तरीका है। लेकिन वहां मान लो 3 की जगह 4 मिला है या 5 मिला दे तो फंस जाओगे ना, इसलिए बेसिक चीज हमने आपको पहले बताई। कितने सवाल हैं? अच्छा 2 और हैं। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1, देखो यहाँ लिख देते हैं 3, इसमें कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए। देखो दूध डाल रहे हो, इधर देखो, तो पानी जितना था उतना ही यहाँ भी है, तो दूध कितना बढ़ा, देखो यही 1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो 3:1 4 बराबर किसके, 20 के, तो 1 बराबर बस 5 लीटर मिला दो, काम हो जाएगा, क्योंकि 1 ही तो बढ़ रहा ना दूध, इस 1 की वैल्यू तो निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। आया समझ की नहीं आया? 11 और देखिए, देखिए अब इसको पढ़िए ध्यान से। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात इतना, ठीक है। देखो अल्कोहल जितना था उतना ही है ना, पानी कितना बढ़ रहा है, 3 से 5 2 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर ही 3 लीटर के, इसके 3, 2 अनुपात बराबर 3 के। क्या पूछा है, दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो भैया अल्कोहल तो 4 ही है ना, 4 था 4 है, 2 बराबर 3, तो 4 बराबर दुगना है ना, 6 हो जाए, नहीं आया समझ, ठीक है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको पूरे, अब इनको लगाना, नोट करने की जरूरत नहीं है, अब पहले आपको असाइनमेंट हम कराते हैं, ठीक है। रेशियो इसमें नहीं है, दिख रहा है? हाँ? देखिए ये एग्जाम में आए हुए 25 सवाल हैं जो आपके सामने, ठीक है। ये शुरू करते हैं, ठीक है, आज शुरू होगा कल तक खत्म हो पाएगा, गौर करिएगा भैया। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इतना, इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, द रेशियो बिकम इतना, द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। भैया ध्यान दें, देखिए इन सवालों में क्या है, हम बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। टाइम अगर बचाना है तो ध्यान से मेरी बात को सुनना सभी लोग, सारी बातें छोड़ दो, ठीक है, क्लास से इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, ठीक। एक महाविद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ रहे हैं, 50 लड़के छोड़ रहे हैं और 50 लड़कियां आ जाएं, तो टोटल तो उतने ही रहे ना जितने थे, 50 बच्चे वो गए लड़के तो लड़कियां आ गई, ठीक है। तो अनुपात 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब लड़के जो निकालने हैं ये निकालने हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज गौर करना, ये 5 3 कितना 8, लेकिन ये कितना हो रहा है
16, तो 8 16 हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि लोगों की टोटल संख्या वही रही है जो पहले थी। हमें विदाउट अ सिंगल डॉट आंसर तक पहुंचना है, तो ये चीज बहुत जरूरी है जो हम बता रहे हैं। तो ये 16 है, ध्यान दें इधर, इसको भी 16 करने के लिए दुगना कर दो, ये 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब देखो 10 6 था, 10 वाला 9 हो गया, एक घट गया ना लड़का, और 6 वाला 7, एक लड़की बढ़ गई, तो वो एक बराबरी किसके? 50 के, है ना, क्योंकि 50 लड़के के लड़कियां गई। अब क्या करें, महाविद्यालय में लड़के क्या एक बराबर अगर 50, तो ये कितना 10 बराबर, ये आंसर नहीं आया समझ? भाई हमने क्या कहा, आपको एक रास्ता दिया, 5 3 8 9 7 16, तो 8 को अगर 16 करना है, क्योंकि विद्यार्थी टोटल वही रहे, तो 5 उसको दुगना करो, 5 3 का दुगना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब यही अनुपात 9 7 हो गया, तो भैया ये एक कम हो रहा है, ये एक बढ़ रहा है, तो बिल्कुल वही है, क्योंकि 50 ये जा रहे हैं और ये 50 आ रहे हैं, है ना, तो एक बराबर 50, तो लड़के ये 10 बराबर 500। दैट्स इट, सवाल खत्म। नहीं आया समझ? इसी तरीके से टाइम बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और बाद में करना भैया, 5 तक करा दे पहले। ये देखो, 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली दूसरी से अनुपात ये, दूसरी तीसरी का ये है, तो कौन सी संख्या कह रहा? सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या, ठीक है, वहां सेकंड नंबर लिखा है, दूसरी संख्या, ठीक है। इधर देखो, सीधा आंसर देना तो सिर्फ मेरी बात सुनना, दूसरी यानी बीच वाली, ए बी सी में बी निकालना, तो दूसरी यहां ये है ना, यहां दूसरी क्या है 5, तो 3 बचे, 15 से सिर्फ ये घट रहा आंसर, बोलो ये सुनो, कोई चकल्लस नहीं, सीधा आंसर, ठीक है। फालतू बात बिल्कुल नहीं करनी, फालतू बातें सारी चैप्टर में हो चुकी है 115 सवालों में, ठीक है ना, हर फालतू बात के साथ हमने सवाल आपको बताया था, ठीक है। अब कोई फालतू बात नहीं, एग्जाम में कैसे पेपर को हल करना, ठीक है। तो ये दूसरी, यहाँ ये पहली दूसरी और दूसरी तीसरी, तो दूसरी दोनों में है ना, ये खूब बताया हमने, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 बजे 15, ये हो गया 3 दिया, इनको जोड़ोगे 15 10 25 9 34 बराबर 68, कितना है 68, तो 34 दूनी दुगना है, तो 15 बराबर। क्या एग्जाम में इसकी जरूरत है? ठीक है, तो एग्जाम में इन 25 सवालों द्वारा हम एग्जाम में आपको कैसे सवाल सॉल्व करने हैं वो बता रहे हैं। इस सवाल को देखा, यहां क्या लिखा है योग, तो कुछ मत करो, इधर देखो 8 9 पहली दूसरी, और वही है दूसरी तीसरी है, तो यहां दूसरी 9 है और ये दूसरी 3 है, तो आसान रहेगा कि इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये भी 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, और वो 9 है ये 8, यानी ये, बोलो ये सुनो, अरे भाई वही है यार, 8 9 और ये 3 4, तो आप कहोगे नहीं 9 का यहाँ 3 का क्यों बड़ा करोगे यार, जब इनको हमारा लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य देखा करिए, टारगेट क्या है, इनको बराबर करना, तो जो आसान दिख रहा है वो कर दो। 9 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 9 करना आसान है, तो 3 इसे यहां गुणा कर दो, 3 3 9, तो 8 9 और ये 12। अब देखो इनका योग, इनका कह रहा है, इनका पहले योग 12 8 20 9 29 से कौन सा कट रहा है, ये कट, ये 2400 भी यहां दिया है, लेकिन बिना उसके भी आंसर आ सकता है, क्योंकि 29 देखो 30 पंचे 150, तो 29 पंचे 5 कम कर दो भाई, क्योंकि 29 कम है ना, एक 30 से 1 कम है, तो 5 बार में 5 कम होगा, तो यही आंसर है, और कोई 29 से कट ही नहीं रहा, तो क्यों टेंशन लोगे। लेकिन ये कह रहा है पहली तथा तीसरी का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, देखो इसका गुणनफल 12 8 96 बराबर क्या 2400, तो 1 बराबर, देखो ये 12 अट्ठे है, इसके अंदर 12 और 8 दोनों है, तो 12 से जब इसको, इसके अंदर 12 और 8 दोनों, 12 से इसको काटोगे 12 से 200 और 8 से काटोगे 200 को, तो 25, ये 25 आएगा। असल में जो 2400 है ना, उसको 12 अट्ठे 96 से भाग देना, तो ऐसे देखो 12 दूनी 24 200 ये, और 8 दूनी 16 8 5 25, और 25 का वर्गमूल निकलेगा क्या 5। वर्गमूल क्यों निकाला, क्योंकि अगर ये 8x है तो ये 12x, तो 12 गुणे 8 12 8 अट्ठे 96 x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का मान 25 आया, तो x का मान 5, जो पहले भी बताया हमने। तो अब योग क्या था 29 बराबर 29 पंचे 145, क्या लेकिन जरूरत थी इसकी, ये जोड़ते ही 29 से 1 ही कट रहा था, वही बात को खत्म कर, ठीक है ना, लेकिन पूरा बताना हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। अब ये सवाल आया, इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए, कोई अलजेब्रा से जुड़ा हुआ सवाल है, पेपर अगर छूट रहा है तो 1:1 वाला सवाल एक बड़ा कॉमन सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है,
ये हालांकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अभी बताते हैं आपको, पहले इसको देख लो क्या सही है, अनुपात को दर्शाता है। देखो जब तो हमने क्या बताया है कि बीच वालों का गुणा बराबर बाहर वालों को, तो 16 9 144, तो बारंबार 140, यही सही हो गया यार, फिर छोड़ ही दो बात को। क्योंकि देखो इनका गुणनफल इनके बराबर हो ही सकता, क्योंकि 13 इसमें आ गया, इन दोनों में 13 कहीं मिल ही नहीं रहा। 11 पचे 55, 13 चौको 52, नहीं गलत, 2 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये भी गलत, यही सही है, पहले ही मिल। बोलिए अब इस पे आ जाओ, 5 सवाल में से एक ये छोड़ा हमने, इसको बताते हैं। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो ये होता है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, अगर अच्छा, पहले तो ये समझो आप a प्लस बी प्लस सी 4√3 है, ये 4√3 रख दो बराबर, फिर क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू 16 दी है, ये भी चलो हमने रख दिया, प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 कॉमन ले लिया है हमने। बोलो भाई 4 कवर 16, इसका 3, 16 तिया बराबर ये प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये 16 यहां घट जाएगा, क्या आएगा 32 आएगा, 3 ना कह देना, इस ये घटेगा, इससे ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो इधर माइनस होगा, 32 आएगा, और 32 2 से कटेगा, तो 32/2 यानी 16, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आया 16, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 16 ही दिया है, इसकी वैल्यू 16 ही तो दी है। देखो तो जब भी ध्यान रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, ये तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये कंडीशन याद रखिए, क्यों, कुछ भी ले लो एबीसी की वैल्यू सेम लेना, लेकिन हम कहते हैं एक्स ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा 3x², ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x²। या हम कहते हैं कुछ ले लो, हम कहते हैं 2 ले लो, ये 2 का वर्ग 4, ये भी 2 का वर्ग 4, 4 8 4 12, और ये भी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4, कुछ ले लो 5 ले लो, 5 का वर्ग 25 प्लस 25 प्लस 25 75, और 55 25, ये भी 25 देगा, समझ गया ना। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना जब ये और ये बराबर हो, दोनों ही 16 के बराबर हैं, इसलिए क्या, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी, और इसलिए क्या, जब बराबर संख्या है तो उनका अनुपात हमेशा 1:1 होगा। मान लो तीनों की वैल्यू कुछ भी ले लो, 10-10 ले लो तो कट जाएंगे, या 5-5 ले लो, 5:5 तो 1:1 ही है। बोलिए समझ में आया, तीनों बराबर होंगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये और देख लो, अच्छा ये वितत अनुपात में कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो एक्स का मान दोगे, 3 संख्या है ना, तो हमने क्या कहा था, बीच वाले का स्क्वायर बराबर इनका गुणनफल, याद है 18×5 90 और 1 0 900, एक्स का मान इसका वर्गमूल 3 और 2 जीरो की जगह 1 0, क्योंकि 30×30 करके 900 आता है। बोलो ये सुनो, ये देखिए रेफ्रिजरेटर वाला सवाल आ गया, इतना अनुपात है कि इतनी अधिक है, तो ये देखो इससे कितना ज्यादा है, तो वही 2 बराबर 5500, तो 1 बराबर 2750, आधा कर दो। तो रेफ्रिजरेटर कौन सा है 5 बराबर, 5 का यहां गुणा कर दो, 13700, ये बोलो भाई, ठीक है। ये देखिए ये बेहतरीन सवाल है, ये यूनिक सवाल है, यूनिक सवालों के आंसर याद रहते हैं 4-11, ठीक है, हर किताब में तुमको ये सवाल मिलेगा, ठीक। अभी बताते हैं कैसे, अभी टाइम अपने पास कम है, पहले नोट कर लो, फिर इत्मीनान से बताते हैं अगर टाइम बचता है, नहीं तो आज शुरुआत कर दी है, कल खत्म करेंगे। नोट करो, कल यार इसे असाइनमेंट वो करा देते हैं, फिर टेस्ट का देखते हैं, अगर होगा तो थोड़ा टाइम बचेगा तो हैं, नहीं आ जाओ, कल आ जाओ, कल तो पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे भैया, कल क्लास चलेगी, ये असाइनमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। हो गया।
करिए। है नहीं हुआ, करो। चले भाई, करिए। डन हो गया, करो भाई। डन, करो भाई, इसका ये देखो, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिएगा, ठीक है। देखो, अब ये 10% किसके कह रहा है, जो पढ़े हैं उसके कह रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं, वो आंसर से क्लियर हो जाएगा। ये 10% मतलब, हाँ हो गया। एक मिनट, तुम इधर आ जाओ। ठीक है सर इसके ये तो लैंग्वेज में दिक्कत आ रही थी। हाँ, चलो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। हो गया, कल भैया क्लास चलेगी, पूरा कराएंगे, ठीक है। हो गया, बता देना। ये कर लो, इसमें तो कुछ एक मिनट रुको। देखो इसमें तो कुछ करना नहीं है ना, ठीक है। 5वां नंबर डाल के ये लिख लेना, छठा करो, ये करो। पढ़ा दो, ये करिए, यही आखिरी है ना। बस ये यहाँ से कल बताएंगे, ठीक है। कल क्लास चलेगी भैया, फिर कह रहे हैं सभी लोग आए। चलो भाई, देखो
हाँ